ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे 8th क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकता है। ओके अब किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले नंबर को एज्यूम करना पड़ता है रेशनल। तो सबसे पहली लाइन जो आप लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट root 5 is a rational number। अब बच्चों हमें पता है अगर रूट 5 रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा, रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी। नाउ a बाई बी का मतलब यहां पे क्या होता है, हमें पता है जो भी नंबर्स रेशनल्स होते हैं वो p अपॉन क्यू, a अपॉन बी, c अपॉन डी के फॉर्म में होते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, प्लस दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। ओके तो यहां पे लिख लेते हैं वेर a and b are integers okay, a and b are co-prime and the value of b is not equals to 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब हमारा यहां पे टारगेटेड अप्रोच क्या होगा, हम यहां पे a और b का कॉमन फैक्टर 5 दिखा देंगे। जब a और b का कॉमन फैक्टर 5 दिखा देंगे तो दैट्स मीन ये a अपॉन b वाला जो फॉर्म है ये रेशनल नंबर का नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर्स तो वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो जो नंबर रेशनल नहीं हुआ बच्चों वो क्या प्रूव हो जाता है, इरेशनल प्रूव हो जाता है। तो वेयर a and b are integers, a and b are co-prime, b is not equal to 0, so squaring both sides, तो यहां पे हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। क्लियर हो बच्चों। अब जब भी आपके पास रूट के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन होती है और आप उसका स्क्वायर लेते हो तो आंसर क्या आता है, नंबर इटसेल्फ। तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे 5 विच विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहां पे लिख सकते हो आप 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सीखा है, अगर कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर है जो प्राइम है और वो किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, p is a prime number, then a will also be divisible by p। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम है बच्चों। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो उसका जो वैल्यू होगा a, अगर a स्क्वायर डिविजिबल है प्राइम नंबर से तो a भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, प्राइम नंबर से। तो आप यहां पे लिख सकते हो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also divisible by 5। क्लियर हो बच्चों। अब यहां पे मैंने a का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकाल दिया है बच्चों, 1 की जगह 5 निकाल दिया, कुछ डिवाइड हो रहा है 5 से भी। तो अब इसको मार्क करता हूं इक्वेशन 1। ओके आपको मार्क करना है इक्वेशन 1 और यहां पे अब एज्यूम करना है नया वैल्यू जो कि होगा c के फॉर्म में, a b c। तो यहां पे एज्यूम करते हैं लेट a इक्वल्स टू 5c। ओके वेयर c
c इज एन इंटीजर, जहां पे c इंटीजर। अब मैंने 5c ही क्यों किया बच्चों, 2c क्यों नहीं किया, 3c क्यों नहीं किया, 4c क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा यहां पे टास्क क्या है, a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 दिखाना, जो कि यहां पे इस रूट के अंदर डिफाइन है। तो इसलिए मैंने यहां पे a को ले लिया 5 के फॉर्म में। अगर यहां पे रूट 7 होता तो ये 7c हो जाता, अगर यहां पे रूट 11 होता तो ये 11c हो जाता। ओके अगर आपके पास क्वेश्चन रूट 7 का आता है, रूट 11 का आता है, रूट 2 का आता है बच्चों, रूट 3 का आता है, तो सारे के सारे स्टेप सेम होंगे, सिर्फ जहां जहां पे 5 है वहां पे आप उस वैल्यू को इंसर्ट कर लोगे, 2 को इंसर्ट कर लोगे, 3 को इंसर्ट कर लोगे, 7 को इंसर्ट कर लोगे, 11 को इंसर्ट कर लोगे, सारा अप्रोच सेम रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे लेट a इक्वल्स टू 5c, तो वहां पे हो जाएगा 2c, 3c, 7c, 11c। क्लियर हो गया? अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ a, इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो यहां पे वैल्यू है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, सो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 5c का होल स्क्वायर, सो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। तो अगेन आप कह सकते हो 5 5 b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहां पे लिखोगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ओके तो हम कह सकते हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब बच्चों a और b शेयर कर रहे हैं यहां पे फैक्टर 5 को, लेकिन a और b तो हमने को प्राइम एज्यूम किए थे। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहां पे ये कंडीशन तो फॉल्स हो रहा है। a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे यहां पे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption that root 5 is a rational number, hence root 5 is an irrational number। तो यहां पे लिख सकते हो a and b are sharing 5 as their factor or having 5 as their common factor, therefore they are not co-prime। Now this has happened due to our wrong assumption that root 5 is a rational number, therefore root 5 is an irrational number। क्लियर हुआ बच्चों? तो यही अप्रोच रहेगा यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये मेथड पूरा आपके लिए रूट 3 के लिए भी वर्क करेगा, रूट 7 के लिए भी वर्क करेगा और रूट 11 के लिए भी वर्क करेगा। ओके कंडीशंस और यहां पे टर्म सेम रहेंगी बच्चों, जहां जहां पे 5 है वहां पे आप उस वैल्यू को इंसर्ट कर लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 था। आई होप यहां पे आपको अप्रोच क्लियर हो गया होगा, कैसे आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, कैसे स्टेटमेंट्स को लिखोगे। ओके सो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा आपका क्वेश्चन। तो यहां पे आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन गिवन है 3 + 2 रूट 5 को हमें प्रूव करना है इरेशनल। ओके हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? हम इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करेंगे कि ये इरेशनल है? इट्स इंपॉर्टेंट है क्लास। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको गिवन नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम यहां पे इसे करते हैं रेशनल नंबर की हेल्प से।
Okay, because we do not have any such particular method for proving a question as an irrational, but we know the concept, जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। हमें ये कंसेप्ट क्लियर है कि जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। हमारा ये चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपके सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। तो अगर मैं इस गिवन नंबर को रेशनल प्रूव नहीं कर पाया तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 is a rational number. Okay, we are going to prove it for a rational. Okay, and we know the conditions for the rational number. What are the highest common factor of fraction, that's a upon b, should be a 1. So let's try to solve this question by assuming it as a rational number. ओके, हमने लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं बच्चों। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन भी है और एडिशन ऑपरेशन भी है। यू हैव लर्न इन द जूनियर क्लासेस, अगर आप रेशनल नंबर को 3 इज अ रेशनल नंबर ऑपरेट करते हो इरेशनल के साथ, 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये आपको हमेशा इरेशनल ही देगा। बट हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट? कंट्रेरी का मतलब होता है बच्चों इसके अपोजिट। वी आर सेइंग दैट दिस वन इज अ रेशनल। सो लेट्स राइट अ स्टेटमेंट हियर। लेट अस assume to contrary that 3 + 2 √5 is a rational. Is rational. Now जो नंबर रेशनल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? a/b, x/y, p/q, c/d, जहां पे वो दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स होने हैं। मैंने इसे रेशनल एज्यूम किया है तो इसलिए ये नंबर आपका p/q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, c/d के फॉर्म में, x/y के फॉर्म में होगा। सो लेट्स टेक 3 + 2 √5 equals to x/y. Now let's write the condition for x and y. x and y की कंडीशंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो x और y आपके इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स। सेकंड वन, x and y are co-prime. The last, y should not equals to 0. y का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। So let's solve this question. 3 + 2 √5 equals to x/y. अब बच्चों यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, we know that it's an irrational number. Mentally we know that it's an irrational number. और राइट हैंड साइड पार्ट आपके पास क्या है? रेशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये नंबर आपका रेशनल या इरेशनल प्रूव हो जाएगा। वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने लास्ट क्लास में इसका कंसेप्ट सीखा था, लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है बच्चों, आपको √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना ही नहीं है। बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड यू नो दैट √5 इज एन इरेशनल। तो आपको √5 के पीछे नहीं भागना। द कंडीशन इज दैट आपको √5 को एक जगह फिक्स करना है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और राइट हैंड साइड, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ मेथड ऑफ अ ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं 3 को राइट हैंड साइड। इफ आई एम गोइंग टू ट्रांसपोज 3 टू द राइट हैंड साइड, तो यहां पे वैल्यूज हो जाएगा 2 √5 equals to x/y -3. ओके, यहां पे एलसीएम हो जाएगा x/y -3, यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा x/y -3। अब एलसीएम क्या होगा? 3 के नीचे आपका डिनोमिनेटर है 1, ओके, यहां पे y है, यहां पे 1 है। वी नो दैट एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। जब भी आपके पास वेरिएबल डिफाइन हो जाए डिनोमिनेटर में, तो आप प्रोडक्ट ले लो 1 × y, that will be a y. Okay, let's do it here. 2 √5 is equals to x minus, okay, 3y upon y.
ओके, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहां पे कि सर आपने यहां पे 3y क्यों किया। सो रिमेंबर द कंसेप्ट, जब भी आप वेरिएबल का और किसी कांस्टेंट को एलसीएम के फ्रेम में एग्जीक्यूट करते हो बच्चों, तो प्रोडक्ट हो जाता है एलसीएम 1 into y। अब वी नो दैट एलसीएम क्या होता है, ओके, कि हम कहेंगे y की टेबल में y कितनी टाइम्स जाता है, y की टेबल में y कितनी टाइम्स जाता है, 1 टाइम्स। तो मैं y के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूंगा और एलसीएम लिख लूंगा एज अ y। अब जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, x into 1 दैट विल बी x। सिमिलरली 1 की टेबल में y कितनी टाइम्स जाएगा, 1 into y दैट विल बी y। सो 1 into y, आप y डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। Hope it's fine and clear to you. Now the next and foremost step here, अब आपको 2 को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड। सो लेट्स ट्रांसपोज 2 to the right hand side here. So 2 root 5, let's transpose 2 to the right hand side here. So root 5 equals to x minus 3y upon 2y. x minus 3y upon 2y। 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड आपका डिवीजन में आ जाएगा। नाउ x y, जस्ट हैव अ लुक ऑन द राइट हैंड साइड। आपके पास राइट हैंड साइड में जो कैलकुलेशन आया है बच्चों, वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के फॉर्म में आया है। x और y हमारे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट आएगा बच्चों, आप उस पर कोई भी कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, डिवीजन करो, ये आपका रेशनल नंबर ही होगा। ओके, दिस वन इज द रेशनल नंबर। वी नो दैट x minus 3y upon 2y is the rational number. But we know that root 5 is an irrational. Okay, but we know that this root 5 is an irrational. अब हमें ये पता है रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। We know that rational will not be equals to irrational. ऐसा क्यों हुआ है? Because we have wrongly assumed that 3 plus 2 root 5 is a rational number. हमने गलती से assume कर लिया है कि 3 plus 2 root 5 क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। तो यहां पे आपके पास एक और स्टेटमेंट आएगा, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यानी ये झुटलाता है कि आपका 3 plus 2 root 5 रेशनल नंबर है। Therefore 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Again I'm repeating my words class, root 5 हमें पता है irrational है। Okay, no need of proving root 5 as a irrational number here. आपको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो यहां पे फिर से सेम स्टेटमेंट आ जाएगा, this contradicts the fact that 3 plus 2 root 5 is rational. Therefore 3 plus 2 root 5 is an irrational number. आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि हम कैसे प्रूव करेंगे अगर आपके पास कोई इरेशनल नंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बट प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। 1/√2 को हम प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा था 3 plus 2 root 5 को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। रिमेंबर द कंसेप्ट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सेम हम इसे एज्यूम कर लेंगे एज अ रेशनल नंबर। ओके, बिकॉज वी नो द कंसेप्ट, जो नंबर रेशनल नहीं वो इरेशनल, जो नंबर इरेशनल नहीं वो रेशनल। So let us assume to contrary that 1/√2 is a rational number. Let us assume
to contrary that 1 upon root 2 is a rational number. अगेन रेशनल है तो किस फॉर्म में होगा? a upon b, it can be x upon y, it can be p upon q, it can be m upon n. तो यहां पे हम डिफाइन कर लेते हैं 1 अपॉन रूट 2 को x अपॉन y. ओके, कंडीशंस लिखना इंपॉर्टेंट है. कंडीशंस क्या है यहां पे x और y के लिए? दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों को प्राइम है, y का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. x and y are integers. X and y are co-prime. And the last one, y should not equal to 0. y का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ओके, तो यहां पे 1 अपॉन रूट 2 को मैंने x अपॉन y एज्यूम कर लिया. कंडीशन क्या होगा, क्या अप्रोच होगा? लेफ्ट हैंड साइड शुड नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन नंबर रेशनल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कुछ और आ रहा है और राइट हैंड साइड का वैल्यू कुछ और आ रहा है. क्लियर? तो हम यहां पे किस कंडीशन में मैच करेंगे, किस कंडीशन में वर्क करेंगे? वी विल बी एज्यूमिंग रूट 2 एज परफेक्ट इरेशनल नंबर. हमने प्रूव किया है लास्ट क्लासेस में भी, और हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है. वी नो दैट दिस वन इज एन इरेशनल. सो लेट्स डू इट हियर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों. ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो y अपॉन x. आई होप यू आर अवेयर ऑफ द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो y आपका न्यूमरेटर में चला गया, x आपका डिनोमिनेटर में चला गया, इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 1. We know that if we will divide root 2 by 1, हमें आंसर यहां पे root 2 ही मिलेगा. ओके, तो फाइनल आंसर लिख सकते हो y upon x equals to root 2. Now let's move on to the property of y and x. ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों का वैल्यू हमारे दोनों के दोनों को प्राइम है. ओके, दोनों को दोनों इंटीजर्स है, दोनों का वैल्यू को प्राइम है यहाँ पे. और रूट 2 हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो मिला है ये इरेशनल नंबर है. ओके, वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट यहां पे क्या है? रेशनल नंबर है, बट राइट हैंड साइड पार्ट इज अ इरेशनल नंबर है. वी नो दैट रूट 2 इरेशनल है और यहां पे y अपॉन x आपके पास रेशनल है. अब ऐसा क्यों हुआ है? Due to a wrong assumption that 1 upon root 2 is a rational number. This has happened, okay, or you can write this contradicts a fact. ये झुटलाता है कि ये आपका रेशनल नंबर है ना. अगर ये रेशनल नहीं है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों? It will be an irrational number. This contradicts the fact that 1 by root 2 is a rational number. Therefore 1 by root 2 is an irrational number. I hope आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों. So that's all from my side. So we are going to meet soon in the next class. Okay, so goodbye and take care.